अजीजों, बाइबल ये सिखाती है कि ये दोनों आपस में विरोधी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। बदन रूह के खिलाफ है और रूह बदन के खिलाफ है। आइए पढ़िएगा जरा, गलतियों 5:17 में लिखा है, गलतियों का खत 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और यहां पर याद रखना, 99%, 99% लोगों का जवाब ये होगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। लेकिन ये अधूरी जानकारी है। मुकम्मल जानकारी ये है कि दरअसल सबसे बड़ा दुश्मन हमारी खुद की बॉडी है, हमारा खुद का बदन है। क्योंकि गलतियों 5:17 ये आयत ये सिखाती है कि बदन रूह के खिलाफ है और रूह बदन के। यहां तो इनके बीच में जंग दिखाई जा रही है, यहां तो इनके बीच में लड़ाई दिखाई जा रही है। तभी तो यहां अजीजों, ये पतरस ने रूह कुदुस के वसीले से ये भेद हासिल किया और अपने खत में ये लिखा है कि जनाब, ये बात लूत जान चुका था कि मेरी खुद की सेल्फ जो है वो मेरी दुश्मन है, हर रोज यही मेरे खिलाफ जाती है। तो वो क्या करता है? हर रोज इसे शिकंजे में खींचता है, इसे डिसिप्लिन सिखाता है, इसे शरा, आइन और कवानीन सिखाता है, हर रोज इसे काबू में करता है। सो अजीजों, याद रखिएगा, रूह और जिस्म ये मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं, मुस्तकिल तौर पर ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तभी तो गलतियों 5:17 में कह दिया गया है कि दरअसल आपस में इनकी जो लड़ाई है, यानी रूह और बदन की, ये मुसलसल जारी रहती है। बाइबल के मुताबिक अजीजों, लूत की हर तरह की ख्वाहिश के अंदर रूह और जिस्म के दरमियान कश्मकश रहती है। लूत एक ऐसा शख्स है कि जब वो रूहानी फराइज के अंदर काम करना चाहता है तो कश्मकश किन के बीच में है? बदन और रूह के। क्योंकि रूह तो करना चाहता है पर बदन साथ नहीं देता, और इसे मजबूरन क्या करना पड़ता है? बदन को रोज खींचना पड़ता है, बदन को रोज बाय फोर्स वहां पर ले जाना पड़ता है। इसलिए कलाम ये कहता है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो कौन चाहता है कि जो हम चाहते हैं वो ना करें? ये कौन चाहता है? हमारा बदन। और जब हमारा बदन हमारे मुखालिफ है तो डेविल अजीजों इसी बदन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब हमने अपने बदन को आजाद छोड़ा हुआ है तो दरअसल ये शैतान के लिए खुली दुकान है, खुला बाजार है, और इस बदन को वो फिर हमारी ये स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ इस्तेमाल करता है। सो अजीजों, जिस्म हमारी पुरानी इंसानियत है और रूह हमारी जात का वो हिस्सा है जो मसीह में आने से नया बन चुका है। और अब वो जो पुराना है और अब वो जो नया बन चुका है, इनके बीच में रोज चैलेंज होता है, रोज चुनौतियां इनके बीच में होती हैं, रोज इनके बीच में जंग होती है, रोज ये एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। तो भी अजीजों, ईमानदारों का ये फर्ज है कि वो अपने नफ्स को शिकंजे में रखें, अपने नफ्स को, अपनी सेल्फ को रोज कंट्रोल करने के लिए बाइबल के कवानीन को इसे सिखाएं और इसके ऊपर लागू करें।